मुझे ये बताएं, अब आप नौजवान भी हैं, ठीक है, क्या आगे फ्यूचर प्लान है आपकी, क्या आपने फ्यूचर सोचा प्लान है? ये है कि मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, अगर मुझे कोई और एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब जो मुझसे गलतियां हुई हैं इनके बावजूद मुझे एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ तो मैं कर लूंगी शादी। ज़ाहिर इंसान कब तक ऐसे अकेला अपना सरवाइव जो है ना कर सकता है। क्योंकि हमारे सऊदी अरब के अंदर जो हाजी हजरात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना दिलचस्पी रखते हैं, सीधी सी बात है, लाहौर की लड़कियों के साथ शादी करने के लिए। और ख़ासकर एक मेरे दोस्त हैं, मंजूर जमाली उनका नाम है। तो वैसे तो वो भी खूबसूरत हैं, अपना सिंधी भाई हैं, खूबसूरत हैं। उनके लिए क्या आप पैगाम देंगी? उनके साथ अगर मैं आपका रिश्ता करवाता हूँ, आप हाँ करेंगे? मतलब ठीक है, अगर वो मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं मतलब तो कोई इशू नहीं है, मैं कर अस्सलाम लूंगी। वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस टाइम मेरे साथ एक लड़की मौजूद है, मॉडलिंग सी लड़की ये है। ये पाकिस्तान से चाइना में डॉक्टरी का कोर्स करने के लिए जाती हैं, डॉक्टर बनने के लिए। आपको पता है कि जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, कोई इंजीनियर बनने के लिए, कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई प्रोफेसर बनने के लिए, कोई मुख्तलिफ शोबे पे काम करने के लिए। तो ये पाकिस्तान से चाइना में जाती हैं, वहाँ पर इनके साथ क्या क्या मामलात होते हैं अभी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तान्या। तानिया। तानिया, आप मुझे मुकम्मल अपनी स्टोरी बताएं कि पाकिस्तान से आप जब चाइना में गई हैं तो क्या क्या मामलात हुए हैं? सर मामलात ये इस तरह कुछ हुए हैं कि मेरे पेरेंट्स का जो है ना शुरू से यही था कि मैं आउट मतलब गैर ममालिक में जाके बाहर के ममालिक में जाके पढूँ, मतलब एक सक्सेसफुल ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो मैंने यहाँ से इंटर किया, एफएससी में मेडिकल किया, मेरे 1000 प्लस मार्क्स भी थे। उसके बाद मैं चाइना के लिए गई हूँ, मतलब स्पेशलाइजेशन के लिए, मतलब मेडिकल फील्ड में। तो मतलब मैं जाना नहीं चाहती थी पर्सनली, मेरा कोई दिल नहीं था, क्योंकि एक नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट थी, मतलब फ्रेंड्स भी थी और सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने सडनली डिसाइड किया चाइना जाने का। फिर यानी कि मैंने आपके घर वालों की ये ख्वाहिश थी? हाँ, उनकी ख्वाहिश थी, तो मेरा कोई वो नहीं था। तो फिर मतलब उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ठीक है। एक दफ़ा मुझे वहाँ पे जाके मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई। एक पूरा महीना मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा। मतलब एक नया माहौल था और नए लोग, टोटली डिफरेंट, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। अच्छा। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मतलब अटैचमेंट मतलब होगी वहाँ पे। मेरा मतलब जो है मेरा दोस्त बना अबूर, उसका नाम था मिस्टर अबूरी। तो वहाँ पे यानी कि एक लड़के के साथ आपकी जी, दोस्ती हो सबसे गई? ज़्यादा मेरी उसी के साथ अटैचमेंट हुई थी। अच्छा। मतलब उसने मतलब मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता था, मतलब बाहर आना-जाना, खाना-पीना, ये वो सारा कुछ। मतलब खाना-पीना तो मेरा सेम उसका नहीं था। वो तो मतलब बाहर से चाइनीज़ फूड्स लेता था वो, मतलब के लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी थी। हम लोग पहले अच्छी फ्रेंडशिप में थे, फ्रेंडशिप फिर रिलेशनशिप में गई। फिर हमारा 2 साल का रिलेशनशिप रहा, उसके बाद बात हमारी शादी तक गई। फिर हमने शादी कर ली। मैंने अपने घर में ना अपनी सिस्टर से किसी के साथ कोई बात नहीं शेयर की। उसने भी मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया, ना ही मैंने उसे फ़ोर्स किया कि तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ। यानी कि आप उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में इतनी हाँ। अंधी हो चुकी थी कि आपने वेरीफाई भी नहीं किया, अपनी फैमिली को भी नहीं बताया, उनकी फैमिली का भी आपने नहीं पूछा। आपने सारा काम जो है अपनी मर्जी से, और उसने भी अपनी मर्जी से कर लिया, ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो अच्छा। मैं इमैच्योर थी बिल्कुल ही, क्योंकि मैं मतलब शुरू से ही स्कूल, स्कूल से घर, फिर कॉलेज, कॉलेज से घर, मतलब मेरी बाहर इतनी ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा मुझे सेंस भी नहीं थी, इतनी एबिलिटी नहीं थी कि मैं कुछ मतलब डिसाइड कर लेती, लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। तो बस फिर ऐसे ही हमारी शादी हुई। उसके बाद जो है छोटे-मोटे लड़ाई, मतलब बहुत अच्छा सारा कुछ चलता रहा। फिर ऐसे ही मतलब 1.5 साल ऐसे ही मतलब अच्छा चलता रहा, लेकिन बाद में आपस में जी हमारी लड़ाई झगड़े हो गए। मतलब हमारे जो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वीक होता गया। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं। उसने मुझे एक दिन कहा कि ऐसे हम मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है, तो हमने पार्टी पे जाना है, तुम रेडी हो जाओ। मैं भी रेडी हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है। ज़ाहिर है वो मेरे हस्बैंड थे, मैं ऐसे उन पे उनको मिसगाइड तो नहीं मतलब वो मुझे कर सकते। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था वो ऐसा कर सकते हैं। तो सही है। बस फिर उन्होंने कहा, फिर हम पार्टी पे गए, वहाँ पे उनके दोस्त थे, तो उन्होंने कहा था कि दोस्त जो पर्सनली वो जो मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। वहाँ पे हम गए, तो उसके बाद वो मुझे उधर दोस्त के पास उसने बिठाया, उसके बाद वो मुझे आज तक नज़र नहीं आया। यानी कि दोस्त के पास बिठा के किया है? हाँ, उसने मुझे बिठाया है, उसके बाद वो मुझे आज तक नज़र नहीं आया। मतलब उसने मुझे बेच दिया था, मुझे नहीं पता उसने उसके साथ क्या डील की, क्या नहीं।
नहीं, लेकिन आपको नहीं पता चला कि कोई पैसे लिए हैं, बेचा गया नहीं, है, मुझे नहीं क्या पता। मैं उनका? उस टाइम जब मतलब मुझे ये वो छोड़ के गया वापस नहीं आया, मैं उस टाइम फुल सदमे में चली गई थी। मुझे ये सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी कि कोई अपने भी ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, फिर वो दोस्त जो था वो कैसा बंदा था? मतलब वो भी बहुत बुरा था, ज़ाहिर है उसने मुझे बेचा था तो वो बुरे इंसान ही ऐसे काम करते हैं, अच्छे इंसान थोड़ी कर सकते हैं। यानी कि उसने फिर आपको गलत तरीके से वो इस्तेमाल ये किया है। ऐसे ऐसे अच्छा। ही है, मतलब ये स्लीपिंग पिल्स और ड्रग्स और ये वो सारा कुछ, मतलब बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। कैसे भी कर करा के मैं बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करके कितना अरसा आपके साथ ये तकरीबन मुश्किलात का सामना आप करती रही और मैं गलत काम होता तकरीबन रहा? 7, 8, 9 महीने मैं इस मुश्किल टाइम से गुज़री हूँ, बहुत ज़्यादा मुसीबतों से। बहुत अच्छा। ज़्यादा मुश्किलात के बाद मैं पाकिस्तान आई हूँ। पाकिस्तान भी आके मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बुरी है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मेरी फैमिली मुझे अब एक्सेप्ट नहीं करती। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं अपना मेरी फैमिली वेल सेटल्ड है, मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब मतलब वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं इधर हॉस्टलाइज़ हूँ। मतलब जॉब कर रही हूँ सोसाइटी में एक जॉब, वहाँ पे मेरी 20,000 सैलरी है बस, तो उसमें से बहुत ज़्यादा मुश्किल करना होता है सर्वाइव। तो बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई। मैं यही जो आजकल की जनरेशन है, यही मैं कहूँगी कि कभी भी कोई भी ऐसा काम ना कीजिएगा जिसमें आप अपने पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं करते। अपने पेरेंट्स की परमिशन के बगैर कभी भी आपने इतना बड़ा फैसला नहीं लेना। आप लोग पढ़ने जाएँ बाहर, लेकिन ये फैसला नहीं करें कि हम किसी फ़ॉरेनर के साथ शादी कर लें। नहीं, जब आपने शादी की थी आपको नहीं पता चला कि ये चाइनीज हैं, मुस्लिम हैं, क्या इनकी उसने मुझे कैटेगरी आज है? तक शो नहीं करवाया कि वो चाइनीज़ है। उसने मुझे यही शो करवाया मैं वो हूँ। मुस्लिम हो? हाँ, मुस्लिम हूँ। अच्छा, वो जुबान फिर कौन सी बोलता था, चाइनीज बोलता था नहीं, चाइनीज़ वो मतलब जैसे या मैं इंग्लिश बोलता था? वो इंग्लिश ज़्यादातर बोलता था। इंग्लिश में आपस में यानी हम कि लोग आप इंग्लिश में गुफ्तगू आपस में ना करते थे? बात करते थे। अच्छा अच्छा, वो आप आउट कैमरे में ये भी बता रही थी कि आपके साथ जो है ना काफी लोग जो है जी, ज्यादती। ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब ज़ाहिर उसका पर्पज़ ये था, तो मतलब उसने बेचा मुझे इसी पर्पज़ के लिए, तो फिर वही मतलब होना था ना सारा अच्छा, कुछ। मुझे ये बताएं, अब आप नौजवान भी हैं, ठीक है, क्या आगे फ्यूचर प्लान है आपकी, क्या आपने फ्यूचर सोचा प्लान है? ये है कि मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, अगर मुझे कोई और एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं इनके बावजूद मुझे एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ, तो मैं कर लूँगी शादी। ज़ाहिर इंसान कब तक ऐसे अकेला अपना सर्वाइव जो है ना कर सकता है। क्योंकि हमारे सऊदी अरब के अंदर जो हाजी हजरात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना दिलचस्पी रखते हैं, सीधी सी बात है, लाहौर की लड़कियों के साथ शादी करने के लिए। और ख़ासकर एक मेरे दोस्त हैं, मंजूर जमाली उनका नाम है। तो वैसे तो वो भी खूबसूरत हैं, अपना सिंधी भाई हैं, खूबसूरत हैं। उनके लिए क्या आप पैगाम देंगी? उनके साथ अगर मैं आपका रिश्ता करवाता हूँ, आप हाँ, करेंगे? मतलब ठीक है, अगर वो मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं मतलब तो कोई इश्यू नहीं है, मैं कर लूँगी। नहीं, उस बंदे की मैं गारंटी दूंगा आपको ना, वो नेक बंदे हैं, आपका ख्याल भी करेंगे, खर्चा भी भेजेंगे, और वैसे सखी इंसान है। हाँ, तो तो कोई इश्यू नहीं, मैं कर लूँगी शादी आप मतलब। यानी कि रेडी हैं उनके लिए, जी, तैयार हैं। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब आपके जो हालात हैं वो कैसे हैं? हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, 25,000 रुपए मेरी सैलरी, जबकि मैं 25,000 क्या लाखों में मतलब बंदा इंसान देखो रहने वाला, और बाद में उसको हज़ार पे गुज़ारा हज़ारों पे गुज़ारा करना पड़े तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऊपर से 25,000 और हॉस्टल के खर्चे और रेंट और ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा मामला आता है, तो बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल ज़िंदगी है। यानी कि अब आप जो है ये ज़िंदगी से तंग हैं इस टाइम, बहुत परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, और यानी कि अच्छे रिश्ते की भी ज़रूरत है, अच्छे पार्टनर की भी आपको ज़रूरत है कि जो आपका ख़्याल रखे, आपकी देखभाल करे। तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, मैं आपकी सोच से जो है बहुत इत्तेफ़ाक करता हूँ। हमारे बहुत व्यूअर्स हैं ज़रूरतमंद, लेकिन रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बंदे के साथ मैं करवाऊँगा जो बंदा एक तो एतबार भी करेगा, खर्चा भी भेजेगा, सबसे पहले फ़र्स्ट, क्योंकि रिश्ते ऐसे नहीं हो जाते, सीधी-सी बात है। अब हम भी आए हैं, पेट्रोल और खर्चा लगा के आए हैं, सीधी-सी बात है। और दूसरी बात ये है कि जो बंदा सही मानों में हकदार और ज़रूरतमंद होगा। हकदार से मुराद ये है कि अपनी तस्दीक, वेरीफ़ाई अच्छे तरीके से करवाएगा। इस तरह नहीं होता कि बस जैसे फ़ोन कर दिया तो बस रिश्ता हो जाएगा, नहीं। वेरीफाई करवाना ज़रूरी होता है, हर बंदे के लिए। रिश्ते जो होती हैं इनके लिए थोड़ा-सा भी देखभाल, देखें पहले भी उनके साथ जो है बहुत धोखा हुआ है। डॉक्टर लड़के ने, चाइनीज़ के लड़के ने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, सीधी-सी बात है। इन्हें धोखा दिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उसके बाद इनको बेचा गया है, दोस्त को ट्रांसफ़र किया गया है, तो बहुत सारे इन्होंने मुश्किलात का सामना किया है, परेशानियाँ इन्होंने बर्दाश्त की हैं, इन्होंने ज़ुल्म-ओ-सितम बर्दाश्त किए हैं।
तो इन्हीं जुमलों के साथ जो है मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।